मदद करें आप और मुझ गुनहगार फ़कीर पादरी से कुछ बातें समाअत करें। जिन लोगों को जाना हो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप तशरीफ़ ले जाएं। जब तक मेरी तकरीर होती रहेगी आप नहीं आएंगे। अख्तर परवाज़ हबीबी साहब जब अपना कलाम शुरू करेंगे तो आप तशरीफ़ लाएंगे। मुझे कोई शिकायत भी नहीं होगी, मैं ये बात कसम खा के कह सकता हूँ। आप जाएं, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। वही लोग मेरी बातें सुनेंगे जो सिर्फ और सिर्फ सुनने के लिए आए हैं, जो इंजॉय के मकसद से आए हैं, जो ज़हनी आवारगी के साथ आए हैं, जो ज़हनी अय्याशी के साथ आए हैं। मुझे उनसे कोई गरज नहीं है। ख्वाजा के जिक्र की महफिल में वही बैठेगा जो मोहब्बत रसूल में आया है। बात सच्ची करूंगा, बात हक बोलूंगा। बातें अगर दिल में उतर जाएं तो उसे आप अमल करने की कोशिश करेंगे उस पर। और अगर मेरी बातों में कड़वाहट का एहसास हो या तो आप गुस्सा हो के यहाँ से निकलेंगे या तो फिर मुझसे कुछ कहेंगे। अगर गुस्सा हो के भी जाएंगे फिर भी मुझे कोई फिक्र कोई गम नहीं होगा। और अगर मुझसे कुछ शिकायत भी करेंगे फिर भी मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं होगी। मगर बोलूँगा सच, बोलूँगा हक। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज की करामत में बयान करने नहीं बैठा हूँ। जश्न ख्वाजा गरीब नवाज में बैठकर आप करामत सुनने के आदी हो गए हैं। मैं वो बयान करना चाहता हूँ। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर तशरीफ लाते हैं और जो तहरीक लेके चलते हैं वो तहरीक आपके दरमियान पेश करने की सआदतें हासिल करूँगा। ख्वाजा गरीब नवाज का मकसद सिर्फ एक था, सबसे रिश्ता तोड़ो, रब से रिश्ता जोड़ो। सुनेंगे आप? सुनना चाहिए, इसलिए भी सुनना चाहिए। आप मुसलमान हैं, आप कलमा पढ़ने वाले हैं, आप अपने नबी की प्यारी उम्मत के अफराद हैं। आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि हमें एक इस्लामी जिंदगी कैसे गुजारना है। हमारा सोना जागना, हमारा उठना बैठना, हमारा चलना पीना, हमारा सफर करना, हमारा तिजारत करना, दुकानदारी करना किस तरीके से करें, इस्लामी तौर तरीका क्या है, ये जानना जरूरी है। और इन बातों को जानने के लिए किताबों का पढ़ना जरूरी है। तारीख की किताबें पढ़िए आप, सीरत की किताबें पढ़िए आप, सहाबा की तारीख पढ़िए आप, तब ये बातें मालूम होंगी। पढ़ने का वक्त है आपके पास? नहीं है, फुर्सत ही नहीं है हमारे पास। सुबह होती है, दुकान चलाने वाला अपनी दुकान पर चला जाता है। एक एक लफ्ज आप सुनिए मोहब्बत के साथ। दुकान चलाने वाला अपनी दुकान पर चला जाता है, तिजारत करने वाला माले तिजारत लेकर निकल जाता है, सर्विस करने वाला सर्विस करने चला जाता है, वो अपनी ड्यूटी में लग जाता है। शाम को घर आता है, थका हारा आराम करता है। सुबह होती है, फिर अपने अपने काम में लोग लग जाते हैं। हर रोज का यही मामूल है, जिंदगी का यही दस्तूर बन चुका है। किताबों के मुतालिक की हमें फुर्सत नहीं। कब सीखेंगे, कब जानेंगे हम? हमारे बुजुर्गों ने इसी जलसे का इनेकाद, इसकी शुरुआत इसीलिए की कि दिन में लोगों को फुर्सत नहीं मिलती, रात के हिस्से में थोड़ी देर के लिए जिक्र की महफिल सजाओ, उलमाए किराम के बयानात सुनो, ताकि जिन बातों को किताबों से आपको मालूम करना था वो बातें उलमाए किराम की जुबान से मालूम हो जाएंगी। अल्लाह सुभान। अगर लतीफे सुन करके तुम अपने वक्त को गुजार दोगे तो बोलो फिर इस्लाम की तारीख कब समझोगे आप, सीरत कब समझोगे आप, इस्लामी जिंदगी हमें गुजारना है कब सीखोगे आप? सुनना पड़ेगा, हक बातें बयान करूंगा। सुनेंगे आप लोग? कितने लोग सुनेंगे हाथ उठाकर बताएं।
बहुत ज्यादा नारा लगाने की जरूरत भी नहीं है मेरी तकरीर में। जरूरत कभी महसूस हो तो आप नारा मोहब्बतों के साथ लगाएंगे और वक्त बचाएंगे। आपकी इजाजत हो तो नाते पाक के 2-3 शेर पढ़ूं। अब तक परवाज साहब हैं, आप दुआ फरमा रहे हैं। अच्छा, इतनी अच्छी आवाज में वो नाते पाक पढ़ गए हैं कि अब उस तरन्नुम के आगे हिम्मत नहीं होती। मगर नात पढ़ने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि तरन्नुम अच्छा हो, कोई जरूरी नहीं है। नात पढ़ूं और मैं तलाश करूं कि मुखिया जी किधर हैं, पार्षद जी किधर हैं, सदर साहब किधर हैं। नात पढ़ूंगा, सिर्फ नबी की नात पढ़ूंगा। ये शख्स सुभान अल्लाह। मगर इनाम देंगे आप, देंगे ना? नहीं, मत दीजिए इनाम, रिकॉर्ड तोड़िए आप। सब सुन के इनाम देते हैं। मेरे आका ने सुनने से पहले इनाम दिया है। ये शख्स सुभान अल्लाह। आका ने सुनने से पहले नात पढ़ने वाले को इनाम दिया है। और ये बहुत बड़े कलेजे की बात है। अगर है किसी के पास कलेजा तो